Student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start a last question of the mediation, conciliation and arbitration subject. And question is, what is moot court and in what way it is useful for the student of law. तो देखिए मूट कोर्ट क्या है और कैसे ये लॉ स्टूडेंट को हेल्प करता है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये मूट कोर्ट होता क्या है। देखिए मूट कोर्ट क्या है, जनरली एक इमेजिनरी कोर्ट होती है, एक काल्पनिक कोर्ट है जिसको स्टूडेंट रन करते हैं। स्टूडेंट उसको उस कोर्ट को कंडक्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एडवोकेट बनते हैं, कुछ वहाँ पे जज बनते हैं, कुछ विटनेस बनते हैं, विटनेस का रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल कोर्ट की बारीकियां जो होती हैं उनको वहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है कोर्ट में केस की प्रेजेंटेशन होती है, कैसे जो है कोर्ट में प्लीडिंग की जाती है, कैसे जो है आर्गुमेंट वहाँ पे किए जाते हैं, कैसे एग्ज़ामिनेशन होता है, कैसे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है, कैसे कोर्ट को एड्रेस किया जाता है, कैसे कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है एक लॉ स्टूडेंट जो है ड्यूरिंग हिज लॉ कोर्स जो है करता है, ताकि वो एक अच्छी इनकरेजमेंट के साथ जो वो रियल कोर्ट में जाए तो उसको कोई वहाँ पे परेशानी ना हो। तो इससे स्टूडेंट बहुत सीखता है और उसको जो है उसका जो झिझक जो होती है, जो उसमें डर जो होता है, वो उसका कहीं ना कहीं दूर होता है। यही जो है मेन पर्पस होता है मूट कोर्ट का। तो हर एक लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, जो फैकल्टी होती है वो मूट कोर्ट को जो है ऑर्गेनाइज कराती है और ये करिकुलम का भी एक पार्ट जो है। तो हम देखेंगे कैसे ये हेल्पफुल है। देखिए अब एडवोकेसी जो है इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लॉ की डिग्री करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें सक्सेस होना एक अलग चीज़ है। तो आप जितना बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे उतना ही बेटर आप इसमें सक्सेस होंगे। तो पहले से ही स्टूडेंट को तैयार किया जाता है ताकि एट द टाइम ऑफ रियल प्रैक्टिस उसको कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी जो ना हो। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे एडवोकेसी रिक्वायर्स अ डिग्री ऑफ लॉ। तो एडवोकेट बनने के लिए आपको लॉ की डिग्री चाहिए होती है, ठीक है जी। अगर लॉ की डिग्री नहीं है तो आप एडवोकेट नहीं बन सकते। लॉ की डिग्री आपके पास आ जाती है तो आप लॉयर तो बन सकते हैं, लेकिन आप एडवोकेट तभी भी नहीं बनते हैं, ये ध्यान में रखना आपको। एडवोकेट आप तभी बनते हैं जब एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर आप लाइसेंस जो ले लेते हैं। तो जब आप एक लॉ की डिग्री कर लेते हैं तो आप एक लॉयर हैं, लेकिन जब लॉ की डिग्री करने के बाद आप लाइसेंस जो है एडवोकेट एक्ट 1961 से बार काउंसिल से ले लेते हैं, तब आप जो है एक एडवोकेट जो बन जाते हैं। तो जनरली लॉ की डिग्री जो है ज़रूरी है एडवोकेसी के लिए। दिस इज़ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कोर्स। ये एक प्रोफेशन है और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। द पर्सन प्रोफेसिंग पोजेसिंग अ डिग्री इन लॉ कैन प्रैक्टिस। जिसके पास लॉ की डिग्री है वही प्रैक्टिस कर सकता है। दैट मीन्स कैन डू एडवोकेसी इन कोर्ट में एडवोकेसी कर सकता है। Here it shall be proper to state that the interest in the practice is practice in one thing and success in the other thing। तो प्रैक्टिस में आना और उसमें सक्सेस होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन इंटरिंग इन द प्रैक्टिस शैल ऑल्सो बी सक्सेसफुल एडवोकेट। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन जो कि एडवोकेट बन गया है वो प्रैक्टिस में आ रहा है वो सक्सेस हो ही जाएगा। इन टुडे कॉम्पिटिटिव वर्ड्स अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लीगल प्रोफेशन हैज़ ऑल्सो नॉट लुक बिहाइंड। लीगल प्रोफेशन में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एडवोकेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये जो है क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है लीगल प्रोफेशन के लिए। टुडे ओनली दैट पर्सन कैन बी बिकम अ गुड एडवोकेट। वही पर्सन जो है गुड एडवोकेट बन सकते हैं जिनको नो द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस, जिनके पास है सफिशिएंट नॉलेज ऑफ लॉ, जिनके पास है इज मास्टर इन प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट ऑफ प्लीडिंग। अच्छे से जो है ड्राफ्ट कर लेता है प्लीडिंग। आपको अपना केस कोर्ट में कैसे रखना, उसको कैसे ड्राफ्ट करना, ये आपको आना चाहिए। इज़ इलोकेंट होना चाहिए। हैज़ आर्ग्यूइंग पावर, आर्ग्यू करने की पावर होनी चाहिए। इस कॉम्पिटेंट टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, उसको डिस्कशन कैसे करनी है, अपने केस को प्रेजेंट कैसे करना है, ये आना चाहिए। बिलीव इन बिहेवियर इन अकॉर्डिंग टू द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट की डिग्निटी के अकॉर्डिंग उसको बिहेव करना है। तो ये एक अच्छे एडवोकेट में क्वालिटी जो है
होनी ही चाहिए। अगर ये क्वालिटी एक एडवोकेट में नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो इस प्रोफेशन में जो है सक्सेस होगा। अब ये सारी चीज़ें जो है एक नए एडवोकेट में नहीं होती हैं, उसको इनको जनरेट करने में टाइम लगता है, और इसीलिए यहाँ पे मूड कोर्ट का सेगमेंट जो है आ जाता है। ऑल दिस क्वालिटीज़ कैन नॉट बी डेवलप टुगेदर विद इन अ न्यू एडवोकेट और लॉ स्टूडेंट। दिस रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एक्सरसाइज। ये लगातार प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़ें, ये लगातार जो है लगातार एक्सरसाइज मांगती है चीज़ें, जो कि एक नए एडवोकेट में नहीं होती है। वन ऑफ द मीडियम, और इसका मीडियम क्या है ऑफ द एक्सरसाइज इज मूड कोर्ट। तो मूड कोर्ट के थ्रू जो है ऐसा किया जा सकता है। बाय वे ऑफ मूड कोर्ट द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस इन कोर्ट इज बीइंग एक्सरसाइज टू द स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो इसके थ्रू जो है आर्ट ऑफ प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस कैसे कोर्ट में की जाती है, इसको जो है स्टूडेंट को सिखाया जाता है। तो मूड कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मूड कोर्ट? तो मूड कोर्ट इज ए इमेजिनरी कोर्ट, मैंने आपको पहले बताया। इन सम लॉ स्टूडेंट कंडक्ट द कोर्ट। इसमें जो है कुछ लॉ स्टूडेंट कोर्ट को कंडक्ट करते हैं। सम प्लेज द रोल ऑफ एडवोकेट वाइल अदर्स एज अ पार्टी, विटनेस, जुडिशियल ऑफिसर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मूड कोर्ट इज नॉर्मली डन इन द लॉ कॉलेज ओनली। तो लॉ कॉलेज में ही जो है मूड कोर्ट जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। अब तो ये हमारे करिकुलम का भी पार्ट होता है, और इसकी असेसमेंट भी होती है, और इसके मार्क्स भी जो है आपकी जो है लगते हैं। Sometime real court may also be visited to show that by the observing the court proceeding the same could be assimilated। कई बार जो है रियल कोर्ट में भी स्टूडेंट को विजिट कराया जाता है ताकि वो रियल कोर्ट की सिचुएशन को वहाँ पे समझ सके। एक्सरसाइज ऑफ द फॉलोइंग इज डन इन द मूड कोर्ट में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या। हाउ प्लीडिंग शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट में, प्लीडिंग कैसे की जाती है, प्लीड कैसे किया जाता है वहाँ पे ये सिखाया जाता है। हाउ द ड्राफ्ट ऑफ प्लीडिंग शुड बी प्रेजेंटेड, जो प्लीडिंग का ड्राफ्ट है, जो आपने केस रेडी किया है, जो आपने प्लेंट बनाई है और जो आपने रिटन स्टेटमेंट बनाई है, उसको कोर्ट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। विच इंटरिम एप्लीकेशन, जो आंतरिक जो एप्लीकेशंस होती हैं, इंटरिम एप्लीकेशंस होती हैं, उनको ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कैसे फाइल किया जाता है। हाउ आर्ग्यूमेंट शुड बी लेड, आर्ग्यूमेंट को कैसे लीड किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, आप एविडेंस लॉ में समझेंगे कि क्या होता है एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। हाउ द पार्टीज एंड विटनेस शुड बी बिहेव, पार्टी को कैसे बिहेव करना चाहिए, विटनेस को कैसे बिहेव करना चाहिए, कोर्ट को कैसे एड्रेस करना चाहिए, डिग्निटी ऑफ द कोर्ट को कैसे बना के रखना है। ये सारी चीज़ें जो है मूड कोर्ट के थ्रू एक लॉ स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश की जाती है। इसकी यूटिलिटी क्या है, देखिए, द यूटिलिटी ऑफ द मूड कोर्ट इज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड फ्रॉम द अबव डिस्कशन। तो इससे ही पता चल रहा है कि क्या यूटिलिटी इसकी है। द यूटिलिटी ऑफ द मूड कोर्ट ऑफ लॉ स्टूडेंट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। मूड कोर्ट इज ऑर्गेनाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसाइडेड केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मूड कोर्ट ऐसे केसेस पे की जाती है जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिसाइडेड केसेस पे मूड कोर्ट की जाती है, जिससे स्टूडेंट को उस केस के फैक्ट के बारे में क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अ स्टूडेंट ऑफ लॉ बिकम अवेयर दैट ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द, स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि जब कोई ट्रायल चलता है तो क्वेश्चन कैसे रेज किए जाते हैं, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन कैसे राइज होती है, रेमेडीज़ कैसे ले सकता है कोई भी वहाँ पे विक्टिम जो है, पार्टी जो है। हाउ कैन द कोर्ट बी रिजोल्व, कोर्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ टेक्निक ऑफ मेन एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है विटनेस के साथ, उनका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट वहाँ पे सीखता है। हैज़ प्रॉपर नॉलेज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस चलता कैसे है पूरा, कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, इसको वहाँ पे सीखा जाता है। मैनी टाइम द मूड कोर्ट इज ऑर्गेनाइज इन द फ्रंट ऑफ द एक्चुअल जुडिशियल ऑफिसर। कई बार मूड कोर्ट जो है एक्चुअल जुडिशियल ऑफिसर के सामने या किसी जज के सामने जो है परफॉर्म की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, और स्टूडेंट की जितनी भी वहाँ पे एरर होते हैं उनको जो है ठीक किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग मूड कोर्ट रिमूव द हेजिटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे स्टूडेंट की जो हेजिटेशन है वो कम होती है, और वो इनकरेज होता है, वो करेजिस फील करता है जब वो एक्चुअल प्रैक्टिस में आता है। Similar, there are advantage of mood court in today prevailing condition. It is not wrong to say that the legal profession is going down by day. तो लीगल प्रोफेशन जो है धीरे धीरे डाउन जा रहा है। पटना हाई कोर्ट ने अभय प्रकाश सहाय वसी हाई कोर्ट और पटना के केसेस में बोला था, हाई कोर्ट हैज़ गिवन द फॉलोइंग मेन रीज़न ऑफ दैट। तो जो हमारा लॉ प्रोफेशन है ये डिग्रेड होता जा रहा है, ये जो है
गो डाउन होता जा रहा है। इसके कुछ रीज़न जो है इस केस में बताए गए थे। लैक ऑफ कॉलेज, ऐसे कॉलेज नहीं है जो कि एक लीगल प्रिपेयर है गुड लीगल प्रोफेशनल, जो कि अच्छे लीगल प्रोफेशन को तैयार कर सके। अच्छे कॉलेजेस की कमी है, पहली बात। दूसरा, लैक ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेन टीचर, हाईली एजुकेटेड ट्रेन टीचर नहीं है। जो यूनिवर्सिटी यूजीसी ने जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख रखा है उसके अकॉर्डिंग टीचर नहीं होते हैं कॉलेज में। लॉ एग्जामिनेशन नॉट बीइंग हेल्ड ऑन टाइम, एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं होते हैं। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में जो है चीटिंग होती है, अनफेयर मीन्स यूज़ होते हैं, पर्चियाँ लगाई जाती हैं। लैक ऑफ गुड क्वालिटी लॉ बुक्स, गुड क्वालिटीज़ लॉ बुक भी नहीं होती है। इन सभी से जो हमारा जो लॉ प्रोफेशन है कहीं ना कहीं डाउन जो है हो रहा है। देयरफॉर द कोर्ट सेड दैट टू स्टॉप द डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ लीगल प्रोफेशन चेंज हैव टू ब्राउट इन लीगल एजुकेशन अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने बोला था कि ये डिक्लाइनिंग लेवल जो हमारे लीगल प्रोफेशन को हो रहा है इसको चेंज करना चाहिए थ्रू लीगल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। गुड लॉ स्कूल एंड कॉलेजेस विल हैव टू बी स्टैब्लिश, अच्छे लॉ कॉलेज जो है बनाने हैं और अच्छी एजुकेशन जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जानी है। तो देखिए, मूड कोड हेल्प द एकम्प्लिशिंग द गोल, द स्टूडेंट लॉ गेट द नॉलेज फ्रॉम द मूड कोड दैट, इस तरीके का नॉलेज जो है वो मूड कोड से लेते हैं। एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर एक एडवोकेट जो है अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेगा या अपनी पार्टीज़ के साथ जो है ठीक से ट्रीट नहीं करेगा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 1986 के अंडर नेग्लिजेंस के लिए एडवोकेट को जो है वहाँ पे उसके नेग्लिजेंस के लिए उसको अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा, देयर हेल्प में बी कैंसल्ड और सस्पेंडेड इफ़ फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर एडवोकेट को कोई हेल्प की जा रही है बार काउंसिल की तरफ से तो उसकी वो हेल्प जो है कैंसिल की जा सकती है अगर वो मिसकंडक्ट करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, डिक्री जजमेंट ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है या किसी तरीके की ब्राइबरी देने की कोशिश करता है। दे मे बी पनिश्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट की अवमानना अगर वो करता है तो उसके लिए इसको पनिश किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं अगर उसमें अच्छे एडवोकेसी के जो है सिम्टम्स वहाँ पे नहीं हैं। इसके अलावा एडवोकेट कैन नॉट डू एनी अदर प्रोफेशंस अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस। एक एडवोकेट जो है जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो और कोई भी प्रोफेशन वहाँ पे नहीं कर सकता। ये इसलिए किया गया ताकि वो जो है, क्योंकि उसका काम जो है जस्टिस प्रोवाइड कराना है, तो वो कहीं से अगर कोई और प्रोफेशन करेगा तो अपना पूरा फोकस जो है इस काम पे नहीं कर पाएगा। इसलिए एडवोकेट जो है जब वो एडवोकेसी प्रोफेशन में है तो वो और कोई भी काम जो है नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एडवोकेट के साथ हो सकती हैं अगर वो जो है अच्छे से जो है इस प्रोफेशन में नहीं आता है। तो ये मूड कोड का काम है, मूड कोड के थ्रू जो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जो है की जाती है। थैंक यू सो मच।